हेलो गाइस, गिद्दर है फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ फोटोग्राफी। स्वागत है आपका आज के व्लॉग के अंदर। और अभी मैं जा रहा हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। आपने मूवीज़ में तो काफ़ी ये फोर्ट देखा होगा, पर जो लिटरली मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल आपके सामने एकदम मतलब सबसे बड़ा फोर्ट है भाई ये। और अगर बाउंड्री की बात करें तो फिर कुंभलगढ़ है, और इसकी जो फेंसिंग है और ये इतना सुंदर है, आप देखोगे हैरान हो जाओगे। तो स्टार्टिंग करते हैं आज के व्लॉग की, चलो आओ। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर वाले गेट में। ऐसे गेट जो यहाँ पे हैं, टोटल 7 गेट हैं जहाँ से एंटर होकर हमें जाना पड़ता है। सबसे पहले का नाम है पाडल पोल, और यहाँ पे एक स्मारक जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा रावल सिंह जी का। और ये है, आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर भी जहाँ पे बनी है, क्योंकि ये स्मारक है प्रॉपर। ये देखिए आप। सो ये बहादुर शाह जो थे उनसे लड़ते लड़ते जो ये शहीद हो गए थे, तो इनका इसी जगह पे स्मारक बना हुआ है इसी नाम पे। सो गाइस, रोड के जो इस साइड पे आप देख रहे हो, ये प्रॉपर जो गाड़ियाँ हैं ये सीधा हमें वहाँ पे लेके जाएंगे। और सामने बिल्कुल ये व्यू पॉइंट है। और सबसे पहले आप जो आपको ज़रूरी काम करना है वो यहाँ पे एक टिकट विंडो जो बन रखा है, यहाँ से आपको टिकट लेना है। यहाँ पे राइट साइड पे बिल्कुल QR कोड भी लगा हुआ, वहाँ पे आप स्कैन करके इजीली टिकट ले सकते हैं। सो लाइंस अलग अलग हैं, जेंट्स, लेडीज़ और हैंडीकैप्ड। और अगर आप आर्मी से हैं तो आपको बिल्कुल जो एंट्री है फ्री है, 35 रुपीज़ का एंट्री रहेगा। मैंने तो ऑनलाइन बाई किया है। सो चलो चलते हैं, लेट्स गो हम व्यू पॉइंट की ओर। सबसे पहले मैं आपको व्यू पॉइंट दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो ये है गाइस यहाँ का व्यू पॉइंट वाला एरिया, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको दिखा देगा। यहाँ पे जब आप टिकट काउंटर से बिल्कुल सामने की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको मैं जो व्यू है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे और से उपाध्याय को फोन लगा देना। क्या सही व्यू है भाई। यहाँ पे प्रॉपर जो सिटी का जो प्रॉपर व्यू है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। और अगर हम हाइट पे जाएंगे और भी हमें जो व्यू है अच्छी तरह से दिखेगा। ये जो आप नीचे गाड़ियाँ देख रहे हो जहाँ से हम आए थे अभी ऊपर, और जो गेट्स क्रॉस करके हम जो ऊपर आए हैं, वो बिल्कुल आप क्लियर एंड कट व्यू देख सकते हो यहाँ पे। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे कुंभा पैलेस के अंदर। सो जहाँ पे जो मेन राजा थे वो जो यहाँ पे रहते थे। सो ये है सारा जो पैलेस। बाकी हम अंदर जाएंगे, मैं आपको हिस्ट्री जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा, आप बने रहिएगा वीडियो के अंदर। चलो चलते हैं। सो गाइस, ये है यहाँ का मेन एंट्री पॉइंट। तो चलो चलते हैं अंदर। यहाँ पे आपका टिकट चेक होगा जो आपने अभी लिया है। तो चलो लेट्स गो, अंदर चलते हैं। सो गाइस, ये है सारा यहाँ पे अंदर का व्यू, और मैं आपको प्रॉपर दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। ये देखिए, एक बार थोड़ा सा हाइट पे जाके मैं आपको दिखाना चाहूँगा चीज़ें यहाँ पे कैसी कैसी हैं। और यहाँ पे हम इस जगह की जो हिस्ट्री है वो भी जानेंगे। और ये देखिए, ये सारा पहले आप महल देखिए कैसा है। जो कि इनका जो पैलेस है मेन, वो ये वाला एरिया है यहाँ पे। सो गाइस, इस पैलेस का जो मेन हिस्ट्री है वो है कुछ ऐसा रहेगा कि जो अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने 1303 के अंदर इस जो जगह को डिस्ट्रॉय किया था। तो तब राजा जो कुंभा थे उन्होंने इसको रिपेयर करवाया था। सो इस नाम से यहाँ पे इस जगह को जाना जाता है, जो कुंभा पैलेस के नाम से। और उसके बाद का जो इतिहास है कि यहाँ पे जो एक दासी पुत्र था, उन्होंने जो विक्रमजीत सिंह थे उनको यहाँ पे मारा था। और वो जो आगे जो उनकी गद्दी थी वो हथियाना चाहता था, और इसलिए वो आगे जो उदय सिंह जी थे और जो मतलब उनके बेटे थे जो कि अभी छोटे ही थे बिल्कुल, उसको मारने के लिए वो आगे निकला था जहाँ पे वो थे। और जो आगे वाली जगह वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा। और यहाँ पे हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो पद्मिनी जो रानी थी जो आपने मूवी देखी है, तो यहाँ पे वो नीचे जाने का जो रास्ता है वो बन रखा है, जहाँ पे उन्होंने जौहर भी किया। और जो लेक है, जो गोमुख लेक है, वहाँ जाने का रास्ता यहाँ पे ही है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी। सो गाइस, सारा जो महल है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक ग्लिम्सिस के तौर पे, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। और हम जो मेन थिंग है उसके लिए जाएंगे, जो जहाँ से जो रानियाँ हैं वो नहाने के लिए जो जाती थी वहाँ पे, और जितने भी वुमेन्स थी यहाँ पे रहती थी। देखिए, ये देखिए,
भाई इतना बड़ा महल है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। ये हमें क्या कहते हैं, पैदल तो आप घूम ही नहीं सकते, 2-3 दिन लग जाएंगे आपको। सो हमने जो ऑटो है उसी पे जाएंगे। सो गाइस आई हैव फाउंडेड द वे, जहाँ से वो जाती थी जो लेक की तरफ जो रास्ता है, ये देखिए आप, यही है वो रास्ता जहाँ पे उन्होंने जो जौहर जब किया था पद्मिनी जी ने, तो यहाँ इस रास्ते से वो अकेली गई थी, अकेली जौहर किया था उन्होंने यहाँ पे जाए। तो आपको याद होगा कि 16,000 जो वुमेंस थी उन्होंने यहाँ पे जन जौहर किया था। और ये जो वीडियो हम जो मूवी देख रहे हैं वो तो एकदम बिल्कुल भाई गलत बना रखी है, जो असली इतिहास है वो तो कुछ और है। सो जैसे मैंने बताया कि भाई ये मतलब कि जो असली इतिहास, एक जगह को आप एक्सप्लोर करोगे खुद तभी आपको पता चलेगा। भाई मूवीज़ वगैरह में तो बहुत कुछ बताया हुआ है, एक सिंगल थिंग मैं आपको और बताता हूँ। मूवी में तो संजय लीला बंसाली ने भाई ये भी दिखा दिया कि रानी जो है वो डांस कर रही है। रानी कभी नृत्य नहीं करती और ना ही उन्होंने किया। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपको वीडियो में, जैसे आप जैसे देखते जाओगे आपको पता चलेगा कि कैसा जो विरोध हुआ था मूवी का वो क्यों हुआ था, किसी कारण के लिए हुआ था। तो ये मतलब काफ़ी कारण है जो आपको इस व्लॉग के अंदर दिखेंगे। सो गाइस यहाँ से भी आप प्रॉपर जो ये जो कुंभा पैलेस है वो देख सकते हो आप। बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट है ये सारा। जो सिटी का व्यू है एक बार और दिखाना चाहूँगा यहाँ से, अलग अलग जगह से कितना ज़बरदस्त व्यू है भाई यहाँ पे। सो गाइस ये वाला जो कुंभ पैलेस है जो मैंने वो आपको सारा दिखा दिया है। तो चलो आगे फॉरवर्ड चलते हैं क्या देखने के लिए, तो बने रहिए, लेट्स गो, आ जाओ। सो गाइस फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं विक्ट्री टावर, जो कि आपको नाम से ही क्लियर है कि विक्ट्री टावर मतलब जीत का जो ये टावर है। और ये जो टावर है 1448 से लेके 1458 10 साल के अंदर ये बना था। और इसको टोटल बनाने के अंदर जो 90 लाख जो चांदी के सिक्के हैं वो यूज़ हुए थे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, मैं बिल्कुल आपको करीब से दिखाऊंगा। और एक्चुअली ये विक्ट्री टावर नाम इसका इसलिए ये बनाया इसलिए गया क्योंकि ये जो 2 स्टेट्स गुजरात और जो MP है उसके जो राजा हैं उनको हरा के ये बना था। सो डिटेल में हम देखते हैं, पास जाएंगे इसके, और जो वर्क हो रखा है इस टावर के ऊपर वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम इसके जो 8वीं मंजिल है वहाँ तक जा सकते हैं। और ये नियर अबाउट 122 जो मीटर जो है इसकी जो लेंथ है। और अब जो डिटेल वर्क है वो अब देखिए यहाँ पे एक बार सी, मैं सारी और आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो डिटेल से एक बार जो वर्क हो रखा है यहाँ पे आप देखिए। सो गाइज वो वाले टाइम में 2 राज्य को इकट्ठे जीतना एक बहुत जो कह लो बड़ी जीत मानी जाती है। तो उसके लिए ये उस यादगिरी को याद रखने के लिए, उस चीज़ को याद रखने के लिए ये जो टावर है वो बनाया गया था। और काफ़ी मेहनत 10 साल लगे थे भाई इसको बनाने के लिए, तो आप सोच सकते हो। और ये हाइट भी इसका काफ़ी अच्छा खासा है। और यहाँ पे क्राउड भी है और लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवा रहे हैं। और जो वर्क है वो प्रॉपर ऊपर तक जो है वो डिटेलिंग से हो रखा है एकदम बिल्कुल, जैसे आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे वैसा ही वर्क जो है ऊपर हो रखा है। ऊपर फ़िलहाल हमें क्या कहते हैं नहीं जाने दिया जाएगा, तो हम यहीं से ये चीज़ देखेंगे। सो गाइस जो मेरे पीछे आप पार्क देख रहे हैं ये वाला, ये कोई पार्क नहीं है, ये एक पहले टाइम पे 40 फीट जो गहरा खड्डा था यहाँ पे, जहाँ पे आपको याद होगा कि अपने मूवी में भी देखा होगा कि जो नियर अबाउट 16,000 जो फीमेल्स थी उन्होंने यहाँ पे आके जन जौहर किया था। जन जौहर जो है वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि जन जौहर और उसमें जौहर में क्या फ़र्क है। तो ये रहा था बेसिकली यहाँ का। और एक नहीं 3 बार यहाँ पे जौहर हुआ है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बार यहाँ पे जौहर हुआ है, और एक 1303 में हुआ है, और एक जो है वो 1535 के अंदर हुआ है इसी जगह पे यहाँ पे। और पहली बार जो अलाउद्दीन जो खिलजी था उसके टाइम पे हुआ था, दूसरी बार बहादुर शाह जो उसके टाइम पे हुआ था, और तीसरे टाइम 1568 में यहाँ ये विक्ट्री टावर के सामने ये जो खड्डा है यहाँ पे ही जौहर किया गया था। और वो अकबर के टाइम पे था, और वहाँ पे 7,000 जो फीमेल्स थी उन्होंने यहाँ पे जन जौहर किया था। सो गाइस बेसिकली जो जन जौहर होता है वो होता है कि जो आग जला के उसके अंदर कूद जाना, और क्या कहते हैं उसको जन जौहर कहते हैं। और जो जौहर होता है सिंपली जो पद्मिनी ने किया था वो उन्होंने यहाँ पे जो लेक जाती है नीचे
वहाँ से जो मैंने आपको सीक्रेट रास्ता दिखाया था, वहाँ पे एक जाली लगी थी जहाँ पे, तो उधर से नीचे अंडरग्राउंड जाके तो वो वहाँ पे चली गई थी, वहाँ पे जौहर जो किया था। और ये प्रॉपर कह लो कि गवर्नमेंट द्वारा ये चीज़ें प्रूव्ड है सारी, ये नहीं है कि ये कहीं सुनी बातें हैं सारी। तो तभी जो पद्मिनी मूवी आई थी तो उसका जो बवाल जो हुआ था कि इसमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो ऐसे हैं, सही नहीं है, कुछ चीज़ों से हेर फेर किया गया है जो असली हिस्ट्री है वो उसके साथ, तो इसलिए वो चीज़ सारी हुई थी। और ये गवर्नमेंट प्रॉपर अप्रूव्ड है, उन्होंने नीचे से जब इसको खोदा था तो आर्कियोलॉजिकल वालों ने तो प्रॉपर नीचे से गहने सारा कुछ वो सबूत मिले थे, तो जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पे जौहर हुआ है। तो चलो चलते हैं मंदिर की तरफ, जहाँ पे जो रानी थी और रानियाँ थी, वो आपको पहले भी पता है कि जो वो शिव जी की उपासक थी और यहाँ पे मंदिर बन रखा है, तो यहाँ पे आती थी वो अंडरग्राउंड सारा होके, नहा के पूजा करके फिर वो अपने महल की ओर जाती थी। सो ये गाइस जो मंदिर है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, और जहाँ पे वो पूजा करने आते थे। काफ़ी भीड़ लग रखी है, लोग अभी भी जो मंदिर के दर्शन जो है वो करने जा रहे हैं इसी मंदिर में दर्शन करके, और वो वापस अपने जो महल इस साइड पे और नीचे से, बल्कि ये तो चलो आउटर एरिया है, तो वो नीचे से महल की ओर अपने प्रस्थान करती थी यहाँ से। सो गाइस ये है जो वो पानी वाला जो एरिया है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि वो जो अंडरग्राउंड रास्ते से जो रानियाँ थी और जो फीमेल्स उनके साथ थी वो नीचे जाती थी, वो ये वाली इसी जगह पे, और फिर वापस यहाँ इस मंदिर में जो दर्शन करके फिर अपने महल की ओर वो प्रस्थान करती थी। सो दिस इज़ द एरिया। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो मंदिर है शिव जी का मंदिर है जो यहाँ पे, और बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे नंदी जी भी विराजमान है, और इस मंदिर में जो फोटोग्राफी है वो मनाही है, सो इसलिए ये हमें बाहर से ही देखना पड़ेगा। और इसका भी वर्क आप देख सकते हो भाई, और मेरे को, और भाई मैं भी काफ़ी जगह घूमा हूँ, और बट मैंने मतलब अभी तक ऐसा आर्किटेक्चर नहीं देखा। और मैंने जैसे आपको बताया कि लास्ट वाले जो व्लॉग्स मैंने डाले थे वो कुछ लाइक जो मुग़ल एरियाज़ थे, जो उनके फोर्ट्स थे उनके ऊपर थे, तो वहाँ पे भी ये चीज़ कभी भी मतलब आपको देखने को नहीं मिल सकती। जो यहाँ पे डिटेलिंग में जो काम हो रखा है वो आप देखिए ज़रा, बिल्कुल आपको क्लोज से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं वो भाई इसी चीज़ को देख के चकित रह जाते हैं कि भाई ये कैसे, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। और गवर्नमेंट को भी बढ़िया कि उन्होंने ये सारी चीज़ों को जो है प्रिजर्व रखा है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बिल्कुल जो मंदिर का जो दूसरा व्यू है यहाँ से बिल्कुल पीछे से। सो गाइस अगर आपको प्रॉपर हिस्ट्री और भी जाननी है तो आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं, ये प्रॉपर विजिबिलिटी है यहाँ पे आप देख सकते हो। सो गाइस इसी सेम जगह को एंटर करने के लिए एक ये भी पॉइंट है, ये भी जो गेट है वो बंद रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और बिल्कुल जो एग्ज़िट है वो उस तरफ से है, हम उस तरफ से आए हैं, उसी तरफ से निकलेंगे बाहर। और ये मैं आपको एक बार फिर दोबारा दिखाने वाला हूँ विक्ट्री टावर। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं मीराबाई जी के मंदिर। मीरा जी का जो इतिहास है वो आप सबको तो पता होगा, और आपने फेमस वो सुना भी होगा जो भजन है उनका, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो होप आपको वो मीरा जो याद आ गई होगी। तो चलो चलते हैं मंदिर को देखते हैं। यहाँ पे आपको अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पे अंदर, यहाँ पे दो मंदिर हैं, और एक तो ये बिल्कुल फ्रंट पे आपको दिखेगा ये वाला यहाँ पे, और जो मीरा जी का मंदिर है वो उस साइड पे है बिल्कुल लेफ़्ट में। और ये है उनका मंदिर जहाँ पे एक्चुअली जो मीरा जी को क्या कहते हैं, कई बार जो आपको भी पता है कि वो भक्ति करती थी, भक्ति में लीन रहती थी, बट जो उनके जो फादर या मदर ये थे, ये जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे। जो जैसे वो पूजा करती थी, कृष्ण जी को मानती थी, तो वो इस चीज़ को मानते नहीं थे। तो कई बार इसीलिए जो मीरा जी को जहर देने की भी कोशिश की, पर वो जैसे भक्ति करती थी और वो अमृत में जो है वो विष जो है वो चेंज हो जाता था खुद ही अपने आप। सो गाइज़ जो मैं आपको थोड़ा बहुत जो है वो मीरा जी के बारे में बताना चाहूँगा। एक्चुअली जो वो पीछे जहाँ से थी, वो जो उनका पेरेंशियल था, वो सारा जो था वो श्री कृष्ण जी को ही मानता था। और जो जहाँ पे उनकी शादी हुई, और वो जो कृष्ण जी में बिलीव नहीं करते थे, वो शिव जी और सूर्य देव में ही जो बिलीव करते थे। तो इस वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, जैसे आपको भी पता है। बट हाँ, इसके आगे वाली बात आपको ये वाली जो है वो कोई भी नहीं बताएगा। यहाँ पे हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे उनको जहर देने की
की कोशिश की गई, और जो दिया था वो भी विक्रांत सिंह जी ने, जिसका मैंने आपको पहले बताया था, जिसको एक दासी के पुत्र ने मार दिया था। और ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उसके बाद क्या हुआ जब वो ये जो महल है जो राजा का, वो जब जो छोड़ के चली गई, तो एक्चुअली में तो वो कृष्ण जी की भक्त थी, है ना। तो जो उन्होंने लिखा वो चीज़ कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, तो एक्चुअली ये थोड़ी चीज़ कंफ्यूज करती है जिनको ये चीज़ नहीं पता है कि वो भक्त श्री कृष्ण जी की थी और उन्होंने ये चीज़ श्री राम जी के बारे में कैसे लिख दिया। तो एक्चुअली जब वो यहाँ से निकली बाहर अपने महल से, तो तभी उनको एक पूर्ण जो सतगुरु है, जो ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु थे, वो उन्हें मिले, और उन्होंने उनको श्री राम जी के बारे में बताया कि जो आज इस टाइम के जो पूर्ण जो है, जो पूर्ण भगवान है, जो वो धरती पे आए हुए हैं, जिनका श्री राम जी हैं, आपको उनकी भक्ति करनी पड़ेगी इस टाइम पे। तो फिर उन्होंने उनकी भक्ति करनी स्टार्ट की। और तो आपको भी पता है कि जो श्री राम जी हैं वो भी विष्णु जी के अवतार हैं, और कृष्ण जी भी विष्णु जी के अवतार ही हुए हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने ये चीज़ लिखी, उस जो शक्ति को अपने अंदर महसूस करके ये चीज़ लिखी कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो ये था आगे वाली स्टोरी। सो आई होप आपको। सो गाइस, अभी हम हैं कीर्ति स्तंभ के यहाँ, और जैसे हमने वहाँ पे विक्ट्री टावर देखा था, तो ये एक कीर्ति स्तंभ है जो कि जो खजांची थे उस टाइम पे, उनका था ये। आप देख सकते हो खजांची का मीनिंग आपको पता होगा कि जो अकाउंट्स का सारा जो है वो ध्यान रखते हैं, पैसे का जो जितना भी होता है वो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो ये उनका था। जो वो वाला है वो नियर अबाउट 9 माले का है, ठीक है, जिसमें 8 माले तक आप जा सकते हो। ये 7 माले का है, ये 7 इसकी हैं टोटल। आप 7 मंजिलें हैं यहाँ पे। और सो गाइस, इस स्तंभ के बिल्कुल राइट साइड में जो है आप देख सकते हो एक मंदिर भी है जहाँ आप दर्शन करने जा सकते हो। ये ओपन है, और कैमरा ले जाने की सब जगह यहाँ पे मनाही है। तो यहाँ पे भी जो वर्क है आप आउटसाइड में देख सकते हो, कितना बढ़िया वर्क कर रखा है। मैं थोड़ा सा आपको करीब से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो वर्क है वो आप देख सकते हो, ये देखिए। तो गाइस, ये वाला गेट जो आप देख रहे हो, ये सबसे जो मेन गेट है, और जो हम 7 जो मेन गेट है जो क्रॉस करके हम आए हैं। और ये वाला जो मेन गेट है जो आपने मूवी देखी होगी, और मूवी तो चलो छोड़ो, यहाँ से ही जो क्या कहते हैं राजा को जो है वो नीचे जब वो गए थे, इसी गेट को क्रॉस करके जो अलाउद्दीन खिलजी और वो जो दोनों जो राजा वो यहाँ से नीचे गए थे, और नीचे जाके उनको किडनैप कर लिया गया था। तो यही इतिहास है। तो मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आप गेट देख रहे हो, ये वाला जो गेट देख रहे हो, ये आप दोनों साइड पे पहले आप गेट देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला गेट, ये यहाँ का ओरिजिनल गेट नहीं है, ये यहाँ से नीचे से लेके आया गया। और जब कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे जो क्या कहते हैं, उसके बाद अकबर, ये इन राजाओं ने ये जो गेट था यहाँ का बहुत सुंदर था। और वो आप देख सकते हो कि जो ये जो ओरिजिनल गेट था वो जो आपको मिलेगा फतेहपुर सिकरी जो जगह है दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे ये आपका जो ओरिजिनल गेट है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ये जो गेट है नीचे से लेके आया गया। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये वही रास्ता है जिससे जो राजा हैं वो नीचे गए थे, और उनको बाद में किडनैप कर लिया गया था। सो गाइज़, एक जो हमने चीज़ स्टार्टअप की थी वो हमने फिनिश नहीं की। जैसे मैंने बोला था कि जो दासी का पुत्र था, जो उसने जो विक्रांत सिंह जी को हत्या करी थी और बाद में उदय सिंह जी की हत्या के लिए निकल गया था वो, तो उसका कंप्लीट स्टोरी ये था कि बाद में जब वो उसको मारने निकला उदय सिंह जी को, और जो वहाँ की दासी थी, उनकी दासी थी, जो उसने अपने पुत्र को उससे रिप्लेस कर दिया था, और जो उदय सिंह जी को बास्केट में डाल के वहाँ से निकाल दिया था। तो जब वो जो दासी पुत्र वहाँ पे आया, उसने उसके बच्चे के जो 2 टुकड़े कर दिए। तो उसके बाद में जो दासी है उसने चलो अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया, सारा कुछ किया। तो कहने का मेरा ये मोटिव था कि अगर ये इंसिडेंट्स ना होता तो उदय सिंह जी का जो वंश था वो आगे ना बढ़ता, महाराणा प्रताप सिंह और जो मेवाड़ का प्रॉपर जो हमने हिस्ट्री जो हमें देखी है व्लॉग्स के अंदर वो ना होती गाइस। तो ये बहुत बड़ा बलिदान था एक दासी के पुत्र का। आप देखिए कि दो चीज़ें हैं, एक दासी के पुत्र ने एक राज को ख़त्म करने की कोशिश की, और बिसाइड दूसरे ही दासी ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया एक प्रॉपर जो मेवाड़ के राज्य जो आगे हिस्ट्री है उसको बनाने के लिए। सो ये एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, सारा कुछ प्लान्ड होता है पहले ही, और भगवान ने सब कुछ कर रखा होता है सबको बचाने का, और किसको वो सारा कुछ प्लान्ड होता है। सो ये एक मेरा कंसर्न था आपको बताने का। सो ये चीज़ थी।
सो फाइनली गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं पद्मिनी महल के अंदर, जहाँ पे क्या कहते हैं जो रानी है जो वो रहती थी पद्मिनी, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा और इसकी हिस्ट्री जो है आपको प्रॉपरली बताना चाहूँगा। और सबसे पहले तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं टिकट हमें दिखानी होगी। आप एक बार बाहर से देखिए ये सारा स्ट्रक्चर जो है गेट बन रखा है, तो चलो चलते हैं अंदर। सो गाइस टिकट हमने दिखा दिया है और ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे पार्क टाइप एरिया है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं देखिए कि कितना ग्रीनरी भरा पड़ा है यहाँ पे, और जो सनसेट होने वाला है उसकी वजह से कितनी बढ़िया लाइट यहाँ पे पड़ रही है। सो गाइस ये है वो जो महल है जो क्या कहते हैं रानी पद्मिनी जी का है, और ये प्रॉपर जो अब एरिया जो हम जिसके अंदर एंटर होके आए हैं। सो गाइस अभी मैं बैठा हूँ फ़िलहाल इस जगह पे, और मैं आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस जगह की। वो ये है कि ये जो आप पीछे महल देख सकते हो इसको आज तक कभी औरंगज़ेब भी मतलब इस पर हमला नहीं कर पाया। और जो डिटेल मैं आपको बताना चाहूँगा 1299 के अंदर उसने पहली बार यहाँ पर हमला किया था, और हमला करने से पहले उसने वार्निंग दी थी कि मेरे को पद्मिनी जो रानी है वो चाहिए, बट उसको वो नहीं मिल पाई। उसका जो हमला था उसने किया मतलब यहाँ से तो डिसएग्री हो गया कि नहीं मिलेगी आपको रानी, और फिर उसने जो हमला किया यहाँ पे तो उसको जो क्या कहते हैं हार का सामना करना पड़ा, फिर उसको दिल्ली जाना पड़ा वापस। तो उसने सोचा कि मैं सेकंड टाइम जो है वो एक बार दोबारा यहाँ पे हमला करता हूँ, और जब वो दोबारा इस जगह पे आया तो तब भी उसको कोई चीज़ पॉसिबिलिटी जो पॉजिटिव था वो नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने एक जो कह लो कि धोखाधड़ी से कुछ करना चाहा। तो उसने सोचा कि चलो मैं जो राजा को है उसको नीचे बुला लेता हूँ। तो उसने नियर अबाउट जो 200 पर्सन्स अपने साथ लेके आ गया, और जब जो मैंने अभी आपको गेट दिखाया जहाँ से हम अभी जो गेट अभी फतेहपुर सिकरी चला गया तो अकबर ले गया था, वो वही वाली गेट की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो गेट उस रास्ते से वो अलाउद्दीन खिलजी को जो नीचे लेके गया, जब वो सेकंड डोर के पास पहुँचे तो तभी उसने जो राजा का अपहरण कर लिया था। तब उसने पद्मावती को बोला इस चीज़ के बारे में कि जो राजा है वो मेरी गिरफ्त में है, तो अभी आपको आना पड़ेगा। तो जो पद्मावती थी वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वो क्लेवर भी बहुत थी, चालाक भी बहुत थी, और जो क्या कहते हैं सेंस होनी चाहिए जिसकी वो चीज़ थी उसके अंदर भी। तो उसने कहा कि उसने भी 2 शर्तें रखी उससे आगे कि जैसे वो धोखाधड़ी से वो लेके गया वैसे मैं भी ये चीज़ करूँगी। तो वो उसने 2 चीज़ों की मांग रखी, एक तो मैं जो 800 पालकियाँ जो है वो लेके आऊँगी, और दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आप पालकी के अंदर देखोगे नहीं। तो जो पालकी उठाने वाले थे वो सारे योद्धा थे, और पालकी के अंदर भी योद्धा थे, और तो आज्ञा तो किसी को थी नहीं पालकी के अंदर देखने के लिए। सो एक ये वाला चीज़ के कारण वो जो राजा को वहाँ से ले गई। और जो तीसरी बार जब ये चीज़ हुई तो वो फिर तो वो किल मतलब डू एंड डाई वाली गेम थी, और राजा को पता था कि अब अभी जो है ये चीज़ मतलब ख़त्म होने वाली है। तो वो केसरिया जो चोला था वो पहन के गए थे सभी, क्योंकि जब पता होता है ये चीज़ होती तो हाँ। और जंजोहर जो है वो इसी दौरान हुआ था, तो जब वो हार गए मतलब जो राजा था वो भी मर गए, और फिर जो पद्मावती ने थे उन्होंने जंजोहर किया। आप खुद अकेले जो थी वो क्या कहते हैं जो मैंने रास्ता दिखाया था उसके अंदर चली गई, और जो 16,000 फीमेल्स थी उन्होंने जंजोहर किया था वहाँ पे। तो ये बेसिकली ये मेन थिंग है। और हाँ जो इस जगह की रिलेटेड चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आप जो भी चीज़ देखोगे कोई भी चीज़ मतलब कि प्रॉपर सही तरीके से नहीं है, और सारी खंडर की रखी है। और जब वो उसको गुस्सा आया अलाउद्दीन खिलजी को कि रानी तो यहाँ पे है नहीं, उसने चारों ओर आग ही देखी यहाँ पे, तो तब उसको गुस्से में उसने ये सारा कुछ जो है वो ख़राब कर दिया। सो ये यहाँ का मेन हिस्ट्री है। सो हिस्ट्री ज़रूर आप देखिए, और बढ़िया लगा मेरे को आपने एंड तक वीडियो देखी। सो ये जो व्लॉग्स है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। हो आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव था, तो मैं चाहूँगा आप अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर लीव कीजिए। यहाँ वीडियो के एंड पे आप देख रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स है। सो और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और भी बढ़िया वीडियोज़ आने वाली हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियोज़, थैंक यू।